अस्सलामुअलैकुम सामईन गिरामी। उम्मीद है आज का उन्वान हर उस कलमा गो के लिए पसंदीदा उन्वान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो है। जी हाँ, ये उन्वान उनके जिगर के टुकड़े इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़ात पर है और इनकी ज़िंदगी आइमा ताहिरीन की ज़िंदगी ऐसे वाक़यात से, बेपनाह वाक़यात से भरी पड़ी है जो हमारे लिए मिशल राह हैं, हमारे लिए जीने की वजह हैं और हमारे लिए सिरात मुस्तकीम हैं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में शहज़ादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी आगोश शफ़क़त में उठाया, उन्हें प्यार किया, आँखों से लगाया और फरमाया कि ए हसन, तुम मेरी आँखों के ठंडक हो, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हसन से शफ़क़त कुछ कम न थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में एक और शहज़ादा जो तशरीफ़ लाए, उनका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जी हाँ, शाबान के महीने में इनकी आमद हुई। रसूलुल्लाह ने इनको अपने सीने से लगा कर फरमाया कि इनके नाम जनाब हारून के बेटे शब्बर और शब्बीर के नाम पर रखे जाएंगे। जब इन्होंने ये नाम रखे, ये नाम अरब भूल चुके थे और ये सब के लिए नाम जो हैं वो नए थे, लेकिन उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अमीन वही लेकर हाज़िर हुए और फरमाया इनके नाम हसन और हुसैन हैं। तो रसूलुल्लाह ने उसी टाइम ऐलान किया कि इनके नाम हसन और हुसैन हैं, यानी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम उनके हुस्न की वजह से हसन रखा और हुसैन का नाम उनके हसीन होने की वजह से हुसैन रखा। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने दोश नबूवत पर चढ़कर बिठाकर उनको खिलाया, झूले दिए और मोहब्बत की, उनके लबों पर बोसे दिए, उनके रुखसारों पर बोसे दिए, उनको कुरान की तालीम अता फ़रमाई और रसूलुल्लाह की आगोश रिसालत और मौला अली अलैहिस्सलाम की आगोश इमामत और विलायत में ये दो खूबसूरत शहज़ादे, ये दो खूबसूरत फूल परवान चढ़ना शुरू हुए और वक्त गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए और खेलने की उम्र में पहुँचे। तो जब मदीने की गलियों में ये खेल रहे होते तो आप उनको उठाते और इनका मुंह चूमते। एक दिन रसूलुल्लाह अकेले बैठे थे कि उनको एक इशारा हुआ, वही नाजिल हुई और रात की तारीकी में कि ए रसूलुल्लाह, ये हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के दो शहज़ादे और जन्नत के मालिक हैं और जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनकी वालदा माजदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। इस पर आपके चेहरे पर बहुत तबस्सुम हुआ। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़रे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन खेल रहे थे बच्चों के साथ और मदीने की गलियों में, और जब आपको देखा तो इधर उधर भागने लगे और रसूलुल्लाह भी उनके पीछे भागने लगे। तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा के अपनी गोद में बिठाया, उनके सर पे अपना दस्ते शफ़क़त रखा, उनका मुंह चूम कर कहा कि ए हुसैन, मैं तुझसे हूँ और तू मुझसे है। अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन। ये हैं रिसालत की ज़बान से निकले हुए वो कलमात जो इनकी शान बयान करने के लिए काफ़ी हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह वक्त गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता आप परवान चढ़ना शुरू हुए और ये दोनों शहज़ादे, इनकी ज़िंदगी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हालत नमाज में थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह के ऊपर सवार हो गए जबकि आप हालत सजदा में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को तवील किया, इतना तवील किया कि तमाम सहाबा में बेचैनी पैदा हो गई। तो आपने जब सजदा ख़त्म किया तो ऐलान किया कि मैं सजदा तो रोक देता, लेकिन वही आई थी, जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए थे और फरमाया अल्लाह ताला को हुसैन अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया है, जिस पर तमाम सहाबा में एक बेचैनी और खलबली पैदा हो गई।
कि ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह जो कुरान के अलावा कुछ बोलते नहीं, वही के अलावा कुछ कलाम नहीं करते। उन्होंने अपने सजदे को इतना तवील किया और ये बात तमाम इलाके में फैल गई और लोग इस बात का तज़किरा करने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की मोहब्बत में अपने सजदे को तवील तरीन कर दिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में। जब आप तशरीफ़ फरमा हुए तो आप क्या देखते हैं कि पाक बीबी जनाब सैयदा हालत नमाज में है और जनाब फ़िज़ा ने दरवाज़ा खोला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए। तो देखा कि बच्चों ने जो लिबास पहने हुए हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें मालूम है ये लिबास कहाँ से आया? तो जनाब फ़िज़ा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बता दीजिए। तो आप फरमाते हैं कि मेरे बेटे हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम का यह लिबास जन्नत से आया है। ये जी इनकी शान है, ये इनकी अज़मत है, ये इनकी बुलंदी है जो रब ने इनको अता फ़रमाई, इल्म लदुनी अता फ़रमाया, इल्म गैब अता फ़रमाया। और ये बात पूरे अहले अरब में फैलने लगी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जो दोनों शहज़ादे हैं, ये हर तरह का इल्म रखते हैं, ये गायब का इल्म रखते हैं, इनमें बच्चों वाली कोई हरकत नहीं। और ये बच्चे जो हैं ये रसूल अल्लाह का खून है, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खून है। और ये जैसे जैसे बड़े होंगे ये अपनी और करामात दिखाएंगे और लोगों को पे ज़ाहिर करेंगे कि ये दोष रिसालत पर पलने वाले बच्चों का जो जवानी है, जो लड़कपन है, वो कैसा है, कैसा होगा। जब ये बात अहले अरब में फैली तो वो लोग घबराहट का शिकार हो गए कि पहले इनके नाना जान ने जो है फ़तह मक्का के बाद जितने भी मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, मजबूर होकर सबको कलमा पढ़ना पड़ा, लेकिन वो उनके बुतकदा ठंडे हो गए और उनकी जो आमदन थी, जो से वजीफ़े आते थे, वो ख़त्म हो गए। और जब उन्हें ये इल्म हुआ, जिन लोगों ने मजबूर होकर कलमे पढ़े थे, कि जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो उसके बाद इनके भाई चचा ज़ात भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो इल्म वलायत के मालिक हैं, वो इस सिलसिले को चलाएंगे। और उसके बाद इनके बच्चे हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम जो उनके बाद इमामत के दर्जे पर फायज़ हो जाएंगे, वो इस सिलसिले को चलाएंगे। तो हम अपनी आमदन, हम अपने बुतों की ज़रिए जो हमें चढ़ावे चढ़ते हैं और चीज़ें मिलती हैं, कैसे हासिल करेंगे? तो उन्होंने इनके शहादत का सोचा कि इनको शहीद कर दिया जाए।